कॉमन बिलीफ ये है कि हम जितनी ज्यादा चीजों को अपनी लाइफ में इकट्ठा कर पाएंगे हम उतने ही खुश और हेल्दी रहेंगे। लेकिन कई चीजों को पाने के साथ साथ हैप्पीनेस और मेंटल पीस पाने के लिए आपको अपनी लाइफ से कई चीजों को निकालना भी होता है। ये वो चीजें होती हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी, कड़वाहट, गुस्सा या कायरता भरे रखती हैं। हमेशा से महान फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स हमें लेटिंग गो के बारे में सिखाते आए हैं, क्योंकि चाहे वो आपकी बुरी आदतें हों या फिर लोग, हर अनप्रोडक्टिव चीज को जबरदस्ती पकड़े रहने में आपकी एनर्जी भी लगती है और आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इसी वजह से ये एपिसोड स्पेसिफिकली उन चीजों के बारे में है जिन्हें आपको अभी के अभी अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट पाने के लिए। नंबर 1, फीलिंग ऑफ सेफ्टी। आप अभी के अभी ये डिसाइड करो कि आपको झूठ पसंद है या फिर सच। अगर आप सच जानना चाहते हो तो सच ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेफ्टी और अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो। सेफ फील करने के लिए पहले आप अपने आसपास कंफर्टिंग झूठों, कमजोर बिलीफ्स और एक नकली सेल्फ आइडेंटिटी की दीवारें तो बना लेते हो, लेकिन आपकी सेफ्टी की यही दीवारें बहुत ही जल्दी आपका पिंजरा बन जाती हैं। सेफ्टी और कंफर्ट एक जाल है जिसमें हर सॉफ्ट माइंडेड इंसान फंस जाता है, जबकि आपको अपनी सारी ग्रोथ डिस्कम्फर्ट और अनसेफ एनवायरनमेंट्स को एक्सपीरियंस करने से ही मिलेगी। लेकिन आप अभी अपने रैंडम स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब को पाकर ही स्टैग्नेंट यानी आलसी और स्लो बन गए हो। आपको इस बात का भी आइडिया भी नहीं है कि अगर बाय चांस आपने अपने डरों को फेस करके और अपने कैरेक्टर के हर एरिया पर काम करके अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रियलिटी बना दिया तो उससे दुनिया में कितना ज्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। सिर्फ रेवोल्यूशन शुरू करने वाले लोगों को देखो या फिर सुनो ही मत, बल्कि रेवोल्यूशनरी लोगों की तरह जीना शुरू करो। बहुत से रिस्क लो, आपकी मेहनत और सैक्रिफाइसेस भी मायने रखते हैं। इसलिए अपने कंफर्ट को लात मारो, अपने अंदर थोड़ा गुस्सा लाओ कि क्यों आप अभी तक अपनी पोटेंशियल से इतना दूर हो और सेफ्टी के नहीं बल्कि फ्रीडम के नशे को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है, सिर्फ आपकी हैप्पीनेस ही नहीं बल्कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। नंबर 2, सीइंग द वर्ल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी दुनिया की डुअलिटी में फंसे रहना। एक्सट्रीम्स में सोचने वाले और सिर्फ एक साइड को दूसरे से बेहतर मानने वाले लोग इग्नोरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत से लोग एक पॉलिटिकल साइड को दूसरे से बेहतर मानते हैं, एक जेंडर को दूसरे से ज्यादा सुपीरियर या फिर इंफीरियर वे में ट्रीट करते हैं और अपने ओपिनियन के अलावा कोई दूसरा ओपिनियन सुनते ही ट्रिगर हो जाते हैं। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करें जहां दोनों एंड पॉइंट्स एक्सट्रीम ओपिनियंस या फिर ओपोजिंग बिलीफ्स को दर्शाते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट में सोचने वाले लोग बस किसी एक छोर को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि उनका डिसीजन और उनकी पोजीशन परफेक्ट है। हाउएवर, जिंदगी खुद इतनी इम्परफेक्ट है कि इसमें दोनों ऑपोजिट्स का मिलन कंटिन्यूअल फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए चाहिए ही होता है। अगर आप रात से प्यार करते हो तो आप सुबह को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और अगर आप एक रिलीजन को सच बोलते हो तो आप दूसरे रिलीजन की विजडम को मिस कर दोगे। सच हर तरफ फैला हुआ है। सच एक लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर नहीं बल्कि वो पूरी लाइन ही सच है। इसी वजह से जो भी इंसान एक तरफा बन जाता है वो हमेशा ही एम्प्टी और अनहैप्पी फील करता है, जबकि जो इंसान फ्लेक्सिबल रहता है और सच को दोनों पोलर ऑपोजिट्स में देख पाता है, सिर्फ उसे ही असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 3, पॉइंटलेस एंड टॉक्सिक हैबिट्स। एक इंसान अपनी लाइफ में क्या करेगा ये डिपेंड करता है उसकी टेंडेंसीज और उसकी अपनी टेंडेंसीज के कंट्रोल के ऊपर। टेंडेंसीज डेवलप होती हैं हमारी हैबिट से। आप सोचते हो कि क्यों कई लोग बहुत आसानी से अमीर बन जाते हैं और क्यों कई गरीब रह जाते हैं, या क्यों कई लोग 1000 बार कोशिश करने के बाद भी अपनी एडिक्शन को छोड़ ही नहीं पाते। इस सब के पीछे का रीजन है उनकी टेंडेंसी, यानी वो एक सर्टेन तरह के बिहेवियर या फिर थॉट पैटर्न की तरफ झुकने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। ये साइकोलॉजिकली भी सच है और स्पिरिचुअली भी, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स भी यही बोलते हैं कि एक इंसान की एनर्जीज प्रोडक्टिव या फिर अनप्रोडक्टिव बन सकती हैं उसकी हैबिट्स के बेसिस पर। आज इतने सारे यंग लोग अलग अलग तरह की एडिक्शंस के शिकार बनते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि हर रोज छोटे छोटे कदम लेकर किसी काम को रिपीट करने से नई एडिक्शंस बन भी सकती हैं और पुरानी एडिक्शंस टूट भी सकती हैं। आपकी किस्मत का कंट्रोल जितना आप सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा आपके पास है। इसलिए अपनी पुरानी टॉक्सिक हैबिट्स को रिपीट करना बंद करो और उन हैबिट्स को डेवलप करना शुरू करो जो आपको लाइफ में आगे ले जाएंगी। नंबर 4, अनरिलायबल एंड अनप्रोडक्टिव पीपल। बुरी आदतों के बाद जो चीज आपको हमेशा दुख और डिसअपॉइंटमेंट देगी वो है अनरिलायबल और अनप्रोडक्टिव लोग, जो आपके गले के अराउंड सांप की तरह लिपट कर बैठ जाते हैं और हर तरह से आपकी एडवांटेज लेने या फिर आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि वो अपने टॉक्सिक फ्रेंड, पेरेंट या फिर सिबलिंग से दूरी कैसे बनाएं। इवन एक बारी को आप अपने फ्रेंड या फिर पार्टनर को तो अपनी लाइफ से निकालने की सोच सकते हो,
लेकिन उन टॉक्सिक और डिमोटिवेटिंग लोगों का क्या जो आपके साथ सेम घर में रहते हैं? ऐसे केस में आपको फोकस करना होता है अपने मन में सिर्फ उन्हीं बातों को जाने देने पर जो आपके काम आएंगी। यानी अगर आपका भाई बहन या फिर एक पेरेंट आपको बहुत ही बेकार एडवाइस देता रहता है तो सिंपली उस पर गुस्सा करने या फिर उससे उदास होने के बजाय उसे इग्नोर करो। अनप्रोडक्टिव और नेगेटिव लोगों से कभी भी लड़ाइयों और आर्ग्यूमेंट्स में मत उलझो, बल्कि बस ये सोचो कि कैसे आप उनके माइंडसेट को अपने दिमाग में बैठने से रोक सकते हो। नंबर 5, बीइंग एवरेज। पहली बात तो अगर आप साइकोलॉजी इन हिंदी को सुनने के बाद भी एवरेज हो तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और सेकेंडली, एवरेज होने को मजाक में मत लो, क्योंकि आज के समय पर एक एवरेज इंसान एक ब्रेन वॉश्ड लूजर है जो वही करता है जो उसका टीचर, बॉस, पेरेंट या फिर कोई और अथॉरिटी उसे बोलती है, जिनको खुद अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। एवरेज रहना भी कंफर्ट जोन से चिपके रहने का ही नतीजा होता है, वरना एवरेज लेवल से ऊपर उठना काफी सिंपल है। जिम जाकर थोड़ी सी मसल्स बनाओ और स्ट्रेंथ को बढ़ाओ तो आप एक एवरेज इंसान से ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। अगर आप अपनी स्किल्स पर कुछ टाइम काम करके किसी बिजनेस या फिर साइड हसल को शुरू करके महीने के सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए कमाओ तब भी आप एवरेज से बेहतर हो। और अगर आप लोगों से एक क्लियर माइंड के साथ डिस्कशन हैंडल कर सको तो तब भी आप एवरेज से ज्यादा मेंटली शार्प हो। आज मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना बहुत ही आसान है और बस बात है आपकी चॉइस और खुद को चेंज करने की विलिंगनेस की। इसलिए अगर आप इस पॉइंट पर भी ग्रेटनेस के पीछे पागलों की तरह नहीं पड़े हुए तो आप जिंदगी भर ही अनहैप्पी रहोगे। नंबर 6, पास्ट ट्रॉमा। बाइबल में जीसस एक एडवाइस देते हुए बोलते हैं, फॉलो मी एंड लेट द डेड बरी देयर डेड। इसका मतलब जो पास्ट में है वो अब मर चुका है। और कई बार पास्ट की मेमोरीज और इवन पास्ट के लोगों से डील करने का बेस्ट तरीका होता है सिंपली उनसे दूर हो जाना। अगर आप अभी भी अपने सालों पुराने रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स या फिर मेमोरीज के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हो और ये चीजें आपको एग्जिस्टेंशियली टॉर्चर करती हैं, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप अभी भी अपने अतीत में ही जी रहे हो और अपने इस प्रेजेंट मोमेंट को खो रहे हो। पास्ट की बातों की वजह से अपने अंदर कड़वाहट, गुस्सा या फिर उदासी रखना बेवकूफी है। इसलिए अपने पास्ट को अपने पास्ट में ही छोड़ो और आगे क्या करना है इसका प्लान बनाओ। नंबर 7, फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलें कौन नहीं एक्सपीरियंस करता। अगर आपको हिस्ट्री की जरा सी भी नॉलेज हो तो आपको ये पता होगा कि आप एक्चुअल में कितने लकी हो और पास्ट में रहने वाले लोग कितनी ज्यादा सफरिंग और ट्रॉमा से गुजरे थे। अगर नल खोलते ही आपके घर में पानी आता है, आपके पास खाने के लिए इनफ सामान है और पीने के लिए पानी है, अगर आपके हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं, तो आप क्यों अपने बारे में इतना सॉरी फील कर रहे हो? क्यों आप अपनी मैनेजेबल प्रॉब्लम्स की वजह से खुद को एक विक्टिम की तरह देख रहे हो? अपनी लाइफ को एक ट्रेजेडी की तरह देखना बंद करो, बल्कि उसमें छुपी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि आपकी लाइफ भी 99% पॉपुलेशन की तरह वेस्ट नहीं जानी चाहिए और आपने ग्रेटनेस हासिल करनी है। इसलिए अपनी स्टोरी में खुद के कैरेक्टर को एक विक्टिम नहीं बल्कि उस स्टोरी का हीरो बनाओ और अपने लिए सॉरी फील करना बंद करो।